पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों व प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको आपकी जीत की बधाई देती हूँ, क्योंकि ये मेरी अकेली की जीत नहीं बल्कि आपकी ईमानदारी की, आपके विश्वास की, आपके सहयोग की, आपके विवेक की जीत है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि 24 तारीख को जो आपने सूरज उगाया था उसके ऊपर बेईमानी का, भ्रष्टाचारी का मैं दाग नहीं लगने दूंगी। जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा पर दाग लगता है, ग्रहण लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो मैं अपने स्वर्गीय पिताजी श्री दयानंद आर्य के सपने को लेकर चली हूँ, उनकी छवि के ऊपर किसी ग्रहण या किसी दाग को नहीं लगने दूंगी। सरकार की नीति है स्वच्छ भारत अभियान, हमें भी ऐसे ही स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। आप अपनी चुनौतियों पर खरे उतरे हैं, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जो भी गांव का विकसित कार्य होगा उस पर मैं खरी उतरूंगी। सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों से, आदरणीय सरपंचों से, पंचों से, ब्लॉक समिति के सदस्यों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी मेरा सहयोग दें। इन्होंने अपना फर्ज निभाया, मतदाताओं ने, अब फर्ज निभाने की बारी हमारी है। हम इनके वोट की कीमत तो नहीं लगा सकते क्योंकि इनका वोट बहुमूल्य है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम ग्रामवासियों को उच्च स्तर पर ले जाना हमारा फर्ज बनता है। हमें कोशिश नहीं करनी बल्कि हमें काम को, अपने वायदे को पूरा करना है। अच्छे से अच्छे स्कूलों का निर्माण करना है ताकि जो आज की नींव है, ये बच्चे वो कल की भविष्य का एक इमारत है। अगर नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर कितना मंजिल बड़ा मकान भी बनाया जा सकता है। तो इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए हमें शिक्षा को आगे लेकर आना है और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में बच्चों की संख्याओं को बढ़ाना है, क्योंकि यही कल का भविष्य है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, साथ ही साथ बेटों को भी पढ़ाना है, क्योंकि सरकार ये भी कहती है कि बेटा बेटी एक समान, बेटियों को भी आगे लेकर जाना है तो बेटों को भी आगे लेकर जाना है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उनमें से नहीं जो बेईमानी से या भ्रष्टाचार के पत्तों में बिक जाऊं, क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिताजी की छवि को और भी उज्जवल बनाना चाहती हूँ, जिनका एक सपना था स्वच्छ समाज का निर्माण, जहाँ जाति पाति ना हो, छुआछूत ना हो, सांप्रदायिकता ना हो। मुझे मजदूर वर्ग से लेकर व्यापारी वर्ग तक, किसान वर्ग तक, प्रशासनिक अधिकारी तक, चाहे उसमें बाबूजी हो, स्कूल का अध्यापक हो, उन सभी के सहयोग की जरूरत है। हमें स्कूल की दशाओं को सुधारना है, स्कूल के बच्चों को आगे लेकर जाना है, क्योंकि यही कल का भविष्य है। हमें इस बात को सच साबित कर दिया आपने, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद भगवान से बड़ा है। मेरे पास कुछ नहीं था बल्कि आपकी ईमानदारी थी, आपका सहयोग था, आपका विश्वास था, और उसी विश्वास और ईमानदारी ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। आपने फर्ज निभाया है, मैं भी फर्ज निभाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण विकास के लिए कार्य करूंगी। जो भी समस्याएं हैं, सभी पंचायत के सदस्यों से मेरा एक बार पुरजोर निवेदन है कि इन गांव की समस्याओं को जरूर सामने लेकर आए और उन समस्याओं को हल करना हमारा फर्ज बनता है। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि आपने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने हैं ताकि वो जो पश्चिमी सभ्यता का तूफान हो आपके बच्चों को हिला ना सके। आज पश्चिमी सभ्यता चली आ रही है, शिक्षा नीति अंग्रेजों की गुलाम होती जा रही है। अंग्रेज चले गए हैं, हम शारीरिक तौर पर जरूर आजाद हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से, दिमागी रूप से आज उनके हम गुलाम बने हुए हैं। शिक्षा नीति मैकाले की नीति चली आ रही है, 1935 का एक्ट आज पूरे जोर से दिखाई दे रहा है। हम भारतीय सभ्यता को भूल रहे हैं। स्कूलों में संस्कृति हिंदी को इतना बढ़ावा नहीं दे रहा। ज्यादातर माता पिता इस बात पर जोर देते हैं कि बेटा अंग्रेजी सीख, बेटा अंग्रेजी सीख। क्यों सीखने की जरूरत है आपको अंग्रेजी? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अरे अंग्रेजी को जब संयुक्त राष्ट्र
राष्ट्र संघ ने मान्यता नहीं दी, तो आप इस पर क्यों जोर दे रहे हैं? जोर देना है हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपनी सभ्यता पर, और हमने अपनी हिंदी भाषा पर। हमें जय जवान जय किसान दोनों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि किसान के घर पैदा होने वाला कोई ना कोई बेटा जरूर बॉर्डर के ऊपर एक जवान के रूप में रहता है। हमें मजदूर वर्ग को भी साथ लेकर चलना है। हम कहते हैं देखो फल्ला आदमी ने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। अरे आपने कभी देखा है कि उस बिल्डिंग का निर्माण करने में, उस इमारत का निर्माण करने में सबसे ज्यादा सहयोग उस मजदूर वर्ग का है। तो हमें सबको साथ लेकर चलना है, मजदूर वर्ग को भी, व्यापारी वर्ग को भी, कर्मचारी को भी, किसान को भी। जय जवान जय किसान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। जय हिंद, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय हो। हमें अपने देश की सभ्यता को बचाना है, संस्कृति को बचाना है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें विकास कार्य करने होंगे। उसके लिए मैं सभी पंचायत समितियों के सदस्यों के सहयोग की उम्मीद करती हूँ, ताकि इन ग्रामीण लोगों के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। एक बार फिर सभी ग्रामीण वासियों का मैं सहृदय धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।